इस दुनिया में मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। कितनी सारी योनियां इस धरती पर, कितने प्रकार के प्राणी हैं, जीव जंतु कीट पतंगे, करोड़ों अरबों प्रकार की योनियां इस धरती पर हैं। उन सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि किसे माना जाता है? मनुष्य को माना जाता है। आप लोगों ने कभी यह चिंतन किया कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? मनुष्य के पास में ऐसी कौन सी बात है जिससे मनुष्य श्रेष्ठ होता है? मनुष्य के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उस चीज उसको अन्य पशु पक्षियों से अलग साबित कर देती है, इसलिए मनुष्य महान है? तो मनुष्य के पास में ऐसी कौन सी चीज है? कौन बेटी बताइए मुझे, बोलो। क्या मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य की दो आंखें होती हैं? हाँ या ना? नहीं, आंखें तो सबकी होती हैं। क्या मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य की शक्ल बहुत अच्छी होती है? हमसे ज्यादा शक्ल दूसरे पशु पक्षियों की होती है अच्छी। आप कहेंगे स्वामी जी ये तो संभव नहीं है। देखो, सुंदरता का बच्चों जो मापदंड होता है ना, किसी की आंखें सुंदर होती हैं तो आदमी को सुंदर माना जाता है, किसी की नाक सुंदर होती है तो उसको बहुत सुंदर मानते हैं लोग। तो दुनिया में सबसे सुंदर आंखें किसकी होती हैं? मनुष्य की या किसी पशु की? कि कौन से उस पशु का नाम क्या है? शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना की जाती है, तो तुलना बेटे उससे की जाती है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उससे तुलना करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, बहुत मधुर गाता है, तो किससे तुलना करते हैं हम उसकी? कोयल से करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यूं तो गाने वाली लता मंगेशकर भी थी। कोई ये नहीं कहता ये बिल्कुल लता मंगेशकर जैसा गाती है, ऐसा कोई नहीं बोलता। और तो लता मंगेशकर जब इतना अच्छा गाती थी तो उनको कोई क्या कहता था? ये कोयल जैसा गाती है, इनका कंठ कोयल जैसा है। इसका मतलब कोयल की वाणी का कोई दुनिया में सानी नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि बच्चों कि हम श्रेष्ठ क्यों हैं? क्या हमारी शक्ल अच्छी है? दुनिया में सबसे सुंदर आंखें किसकी होती हैं? मृग की होती हैं सबसे सुंदर आंख। सबसे सुंदर नाक किसकी मानी जाती है? तोते की मानी जाती है। तो मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? कभी आपने चिंतन किया मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? अगर हम शरीर को लेकर के चलें तो शरीर से हम श्रेष्ठ नहीं है। हमारे शरीर से अच्छा उन पशु पक्षियों का शरीर है जो मरने के बाद भी काम आ जाता है। हमारा शरीर तो कुछ काम आता ही नहीं। आता है कुछ काम? हमारे शरीर को तो मरने के बाद लोग लकड़ी में फूंक देते हैं। मृत्यु हो जाती है पशु की तो उसका चमड़ा भी काम आता है, उसकी हड्डियां भी काम आती हैं, उसके सींग भी काम आते हैं। पशु की हर चीज काम आती है, मनुष्य की कोई चीज काम नहीं आती। तो हम श्रेष्ठ क्यों हैं? मैंने एक विद्यालय में पूछा तो एक बेटे ने कहा कि गुरुजी हमारे पास में, मनुष्य के पास में बुद्धि होती है इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। अब बात समझ में आई आपको हम श्रेष्ठ क्यों है? हमारे पास में बुद्धि है ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैंने उस बच्चे से कहा बेटा एक बात बताओ, यदि मनुष्य के पास में बुद्धि है इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, तो इस धरती पर बुद्धिहीन कोई प्राणी है क्या जिसमें बुद्धि ना हो? ऐसा कोई पशु पक्षी ऐसा है जिसमें बुद्धि ना हो? बुद्धि तो सब में होती है। तो एक बड़ा शरारती बच्चा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी ऐसा भी एक प्राणी है धरती में जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा शाबाश, बताओ क्या नाम है उसका? तो उसने कहा गधा। और हम लोग भी यही समझते हैं कि जिसमें बुद्धि नहीं होती तो हम भी उसको गधे की पदवी से नवाजते हैं। बोले ये बिल्कुल गधा है, कुछ नहीं समझता है। तो हम लोगों ने यह समझ लिया है कि गधे के अंदर बुद्धि नहीं होती, ऐसा है ना? लेकिन बच्चों गधे के अंदर भी बुद्धि होती है। हमने एक बार प्रैक्टिकल किया, गर्मी का समय था, गधे को प्यास लग रही थी और गधा पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ लगा रहा था। गधे को कहीं पानी नहीं मिला, कोई नदी नहीं मिली, कोई तालाब नहीं मिला। जंगल में पहुंचा तो एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के नीचे दो बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे। घड़े, बड़े बड़े घड़े थे। गधे ने जैसे ही अपना मुंह एक घड़े में डाला तो एकदम झटके के साथ में मुंह बाहर निकाला, गर्दन बाहर निकाली। गधे के दिमाग में एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक वो ऐसा खड़ा रहा, बिल्कुल जैसे इसको करंट लग गया हो। थोड़ी देर बाद उसने दूसरे घड़े में गर्दन डाली और पूरी तरह से पानी पी करके गर्दन बाहर निकाली। आप बता सकते हैं कि पहले वाले घड़े में क्या था?
बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जब हम जाते हैं तो वहां कच्ची शराब बनाते हैं लोग जंगल में। पहले वाले घड़े में शराब भरी हुई थी। गधे ने जैसी शराब के घड़े में मुंह डाला तो एकदम गधा, उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। उसने शराब की एक बूंद भी नहीं पी। गधे ने कहा, मैं बेशक गधा हूं 4 टांग वाला, पर मैं शराब दारू नहीं पीता। 2 टांग वाले रोज पी पी करके मरते हैं। मर रहे नहीं मर रहे, आपके गांव में भी खूब घूमते होंगे सड़कों पर, है ना, बोले शराब पी करके घूम रहा है। गधा कभी शराब नहीं पीता है। बकरी कभी आमलेट नहीं खाती है। मुर्गी कभी मांस नहीं खाती है। क्यों? बुद्धि इनके पास में है। ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज अच्छी है, किस चीज को खाकर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि हम अपने शरीर के अनुकूल चीज नहीं खाएंगे, प्रतिकूल चीज खाएंगे, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शरीर के विपरीत चीजें खाता है, इसलिए दुनिया में सर्वाधिक बीमार मनुष्य पड़ता है, पशु पक्षी बीमार नहीं होते।